नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। एक के बाद एक मामलों में उन्हें राहत मिल रही है। ताजा मामला है भड़काऊ भाषण केस, जिसमें मंगलवार को अदालत ने आजम खान को बरी कर दिया है। जी हां, सिविल लाइंस थाने में दर्ज 6 साल पुराने इस केस में MP MLA कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है। दरअसल ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। उस वक्त तत्कालीन SDM सदर ने आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और मामला अदालत तक पहुंचा। कई सालों तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया और दोनों पक्षों की बहस के बाद आज अदालत ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। आजम खान खुद दोपहर में MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे थे। फैसले के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, न्यायपालिका ने सही निर्णय लिया है। हम हमेशा लोकतंत्र और कानून का सम्मान करते हैं। सभी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते रहेंगे। इस फैसले के बाद आजम खान के समर्थकों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि कानून ने सही फैसला सुनाया है और इससे लगातार चल रहे विवादों पर भी अब विराम लग गया है। राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि यह वही आजम खान है जिनके खिलाफ दर्ज दर्जनों केसों में धीरे धीरे राहत मिलती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाइयों में अब आजम खान के लिए हालात कुछ आसान होते जा रहे हैं। क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए हों, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से मुकदमा कायम किए और प्रशासन ने उनमें सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो ये जान लीजिए कि उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। उन मुकदमात के खिलाफ जो बड़ी तैयारी से और बड़े मंसूबाबंद तरीके से हमारे खिलाफ लिखे। अफसोस ये है कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें आज भी अजहर खान अभी तक जेल में है। और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था ये, क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता है, और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है और इस तरह की कोई एविडेंस उसके खिलाफ आ जाए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन तमाम सबूत देने के बावजूद हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, नगर निगम का सर्टिफिकेट और मैटरनिटी लीव, हड्डियों का टेस्ट जिसमें उम्र की तस्दीक हो गई। अब्दुल्ला के बाद कोई औलाद नहीं हुई। मैटरनिटी लीव आखिरी प्रमाण है किसी भी अदालत में, आखिरी प्रमाण सो दे दिया गया है। और उससे बड़ा प्रमाण जो हमने दिया, और उसके बाद मैंने अदालत में ये गुजारिश भी की कि अब सिर्फ अल्लाह मियाँ को आसमान से उतर कर आना रह गया है, ये बताने के लिए कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख है। हमने एक वीडियो कोर्ट में चलाया, 2 वीडियो, एक बिल्कुल बराबर थी। उस वीडियो में अब्दुल्ला की माँ की गोद में अब्दुल्ला है, बिट्टू बराबर खड़े हैं, बड़ा बेटा अदीब, मेरी सालियाँ हैं, मेरी सास, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, पूरा परिवार मौजूद है। और अब्दुल्ला ने कुछ बोला तो माँ ने कहा, देखो अब्दुल्ला बोला। ये इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो एविडेंस है। मैंने ये कहा कि जब अब्दुल्ला पेट में था माँ के,
तब माँ ने ये दुआ की थी अपने अल्लाह से कि अगर मेरे ज़िंदगी का बेटा हुआ, क्योंकि हमारे कई बच्चे ज़ाया हो चुके थे, कई बच्चे मर चुके थे, तो मैं इसका नाम अब्दुल्ला रखूँगी, क्योंकि अब्दुल्ला नाम अल्लाह को बहुत पसंद है। चुनाचे इसका नाम तो माँ के पेट में ही अब्दुल्ला रख दिया गया था, ये कोई दूसरा अब्दुल्ला नहीं है।